मोदी सरकार 3.0 का यह पहला बजट है। सरकार ने कहा है कि यह बजट जो है नौजवानों, किसानों, गरीबों, महिलाओं के लिए बजट है और सबकी स्थिति दुरुस्त होगी। जबकि विपक्ष ने कहा है कि यह बजट आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए है। नीतीश और नायडू के दबाव का यह बजट है और जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया है वो खाली हाथ है। तो जनता को क्या मिला है? हमारे साथ चार्टेड अकाउंटेंट साथी हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या मिला है। हमारे साथ हैं अखिलेश द्विवेदी जी। बताएं, बजट कैसा है? बजट ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया है। मध्यम वर्ग के लिए इसमें सरकार ने टैक्स में राहत दी है और एक चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ एक्स्ट्रा, जब से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तब से वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर रहता था, लेकिन पिछले 2 सालों से सीनियर सिटीजन के लिए सारी अलग से जो छूट मिलती थी वो सब ख़त्म कर दिया है। इसको बढ़ाना चाहिए था। बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा कैश ले आने के लिए शेयर मार्केट, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और कैपिटल गेन पे इन्होंने टैक्स बढ़ाया है। इससे हालांकि बहुत फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन ये एक एडिशनल बर्डन है। तो इन्वेस्टमेंट जो है प्रभावित होगा, कम होगा कुछ? बहुत कोई, अब जैसे मान लीजिए मुझे अगर कमाना है, शेयर मार्केट से मैं कमा रहा हूँ तो वो टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए मैं बैंकिंग में तो जाऊँगा नहीं अगर मैं कमाने लगा हूँ। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि लोग कमा रहे हैं तो इसके लिए टैक्स बढ़ा दिया। जब लॉस उठाते थे लोग तब तो कोई छूट नहीं मिलती थी। अभी बिहार के लिए इन्होंने स्पेशल एक दिया है, गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। आपने उसमें कहा कि, और विपक्ष जैसा कह रही है 59,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार के वो लिए है। बिहार और तमिलनाडु, बिहार में इलेक्शन भी है, उसको भी ध्यान में दे रख के मेरे ख्याल से बनाया गया है। और सहयोगी दल भी है वो, सहयोगी दल हैं। अब यूपी में हो सकता है या तो सीटें कम आई हो इसलिए इग्नोर किया गया हो। ये जो भी हो, अब ये तो पॉलिटिकल वो जाने। बाकी अभी बजट पे पूरा अध्ययन नहीं किया गया है। क्या नौजवानों के लिए कुछ है, कुछ रोजगार बढ़ेंगे? नौजवानों के लिए ये कहा है इन्होंने कि 500 कंपनियों में एक उनको इंटर्नशिप दी जाएगी। और इसके अलावा जो युवा उद्यमी हैं जो मुद्रा लोन लेते थे, जिन्होंने लोन लेके चुका दिया है, तो उनको 10 लाख के, पहले 10 लाख का मिलता था, अब 20 लाख मिलेगा मुद्रा लोन के तहत, और वो उसमें रोजगार करेंगे। बाकी कुछ कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, मोबाइल चार्जर और सोने चांदी पे कस्टम ड्यूटी घटाई होगी, तो इससे थोड़ा सा सस्ता होगा। लेकिन बाकी ओवरऑल महिलाओं के लिए कुछ विशेष? महिलाओं के लिए भी अलग से है। 300 करोड़ का अलग से प्रावधान महिलाओं और कन्याओं के लिए किया गया है, तो कुछ लाभ मिलेगा। मिलेगा। हमारे साथ और भी साथी हैं। क्या नाम है आपका? नितेश शुक्ला। क्या कहना चाहेंगे, बजट कैसा है? ओवरऑल बजट में जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है, लेकिन जहाँ एक तरफ स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है, वहीं कई तरह के और टैक्सेस जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाया गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रेट को 10 से 12.5% किया गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जहाँ 15% लगता था वहाँ पे वो 20% हो गया। तो एक टैक्स बढ़ाने की जगह इन्होंने टैक्सेस भी बढ़ाए हैं और चार्जेस भी बढ़ाए हैं, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा और निवेशकों के लिए ये थोड़ी निराशा वाली मुश्किल होगा, जिसका जो है इफेक्ट आज आपको शेयर मार्केट पे भी देखने को मिला है। दूसरी तरफ जो एमएसएमई सेक्टर हैं और या जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, उनको मुद्रा लोन की सीमा का जो लोन है उसको बढ़ा के 10 से 20 लाख किया गया है, और एमएसएमई के सेक्टर के जो लोन है उसमें 100 करोड़ तक के प्रावधान किए गए हैं बजट में, जो इजीली उनको फंडिंग प्रोवाइड करेगा, जिससे वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर पाएंगे। एक अलग फैक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने विशेष योजनाएं लाई हैं जो कंपनियों को सब्सिडाइज करेंगी, जो रोजगार सृजन करेंगी। तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर होगा जिससे रोजगार उत्पन्न होगा और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। तो किस तरह का रोजगार, मतलब प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट बेस का ही कैसा, किस तरह? प्राइवेट सेक्टर में ही है, इंसेंटिव बेस्ड प्लान है, वो अलग अलग कंपनियों के लिए है। कुछ टॉप जो हमारी 500 कंपनियां हैं उन लोगों के लिए मैंडेटरी है फॉलो करना। तो इस तरह के कई स्कीम्स के प्रावधान है जिसमें इंटर्नशिप भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है। तो अब वो धरातल पे कितना उतरता है, सब लाभ हानि की बात होगी।
किसानों के लिए क्या है? किसान का जो आय दोगुना करने की बात कही गई थी बहुत पहले। देखिए, अब किसानों में है कि कई तरह की उन्होंने कई प्रोडक्ट विशेष योजनाएं लाई हैं। वो समूह को भी उसमें उन्होंने बजट में ये कहा है कि समूह को बढ़ावा देंगे, सामूहिक उत्पादन को बढ़ावा देंगे। लेकिन अब वो कितना आता है धरातल पे, ये देखने वाली बात है। किसान तो बोले हैं कि हमारे लिए बहुत निराशाजनक है, कुछ नहीं है हमारे लिए। अब ये तो ओपिनियन अलग अलग हाँ, चेंज हो सकता है। लेकिन इसमें बजट में कुछ दिख रहा है। बजट में अब जैसे जनरल है वो, अब हम्म। लेकिन वो उस कितना अप्लीकेबल होता है, उसका बेनिफिट कितना मिलेगा, ये तो पता चलेगा बाद में। और जैसे बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष योजना थी, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ है ऐसा? नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है उत्तर जो प्रदेश खाली कॉमन हाथ, है। खाली हाथ। हाँ, क्योंकि भाई देखिए, बजट अब इस उत्तर प्रदेश की योजना तो उत्तर प्रदेश के बजट में मिलेगी ना, ये तो सेंट्रल का बजट है। नहीं, तो जैसे इन्होंने स्टेट के लिए, बिहार स्टेट के लिए मिला, आंध्र प्रदेश के लिए मिला, ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश के लिए। ऐसा कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? दिवेश अग्रवाल। क्या कहना चाहेंगे बजट पर? सर, ओवरऑल बजट देखा जाए तो ये चुनाव के बाद का बजट था, तो इसमें इतना कुछ अपेक्षा भी नहीं की जा सकती थी, कितना विस्तार में आएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें डायरेक्ट टैक्स में इन्होंने लॉन्ग टर्म पर कुछ चेंज किए हैं। इन्होंने कोशिश की कि रेशनलाइज किया जाए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को। जैसे इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एक ही रेट बना दिया, 12.5%। जो पहले कभी 20 था, कभी 10 था, उसको चेंज कर दिया। और जिसमें इन्होंने पहले क्या होता था, लॉन्ग टर्म को काउंट करने के लिए कब असेट लॉन्ग टर्म होगा, 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना, अलग अलग कैटेगरी थी। अब इन्होंने केवल 2 कैटेगरी कर दी, 12 और 24। अगर लिस्टेड है तो 12, वैसे 24 ये किया है। और पहले एक इंडेक्सेशन का प्रोविज़न था लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में, वो हटा दिया है। गवर्नमेंट उसको प्रोजेक्ट कर रही है कि ये बेनिफिशियल होगा एसएससी के लिए, रैशनलाइजेशन का वर्ड देकर। लेकिन अगर ये देखा जाए, जिसके पास लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर्टी थी, उसको नुकसान है इसमें। नुकसान होगा उसको। जी। क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह। क्या कहना चाहेंगे आप बजट को लेकर के? बजट ओवरऑल जो मेरे नज़रिए में ये राजस्व को बढ़ावा देने वाला है। सरकार का एफर्ट ऐसा रहा है, लाभकारी योजनाएं और सारी चीज़ें तो उसमें रही हैं सम्मिलित, लेकिन साथ ही साथ फोकस ये रहा है कि भाई किसी तरह रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, जो सरकारी खजाना है उसको कहीं से कहीं उसकी आपूर्ति बढ़ाई जाए, इस पे ज़्यादा फोकस रहा है। जैसे चुनाव के समय बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था, तो क्या इसमें कुछ रोजगार के अवसर बेरोजगारी बढ़ेंगे? के लिए कंप्लीटली दूर कर दी जाएगी ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा। हाँ, शॉर्ट टर्म पे कुछ समय के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो कंपनियों की बात की जा रही है कि वहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम किया जाएगा, 5,000 रुपये पर मंथ उनको बच्चों को मिलेगा। तो ये सारी जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं जिनको CSR की रिक्वायरमेंट होती है, उन कंपनियों के लिए लागू होगा कि वो भाई अपने वहाँ पे ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉयमेंट्स दें, जो कि साल भर का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद फिर फर्दर कंपनी डिसाइड करेगी कि उनके साथ उनको आगे जाना है या नहीं जाना है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड इवेल्युएशन करी जाएगी उसकी। जैसे इनकम टैक्स में कुछ छूट मिली है, किस तरह की छूट है? इनकम टैक्स में छूट है, सैलरी पेशा के लिए छूट आई है। जो पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की होती थी वो 75,000 हो गई है। पेंशनर पे, फैमिली पेंशन पे 15,000 की छूट हुआ करती थी, वो 25 हो गई है। ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। साथ ही साथ दूसरे भी फैक्टर हैं, जैसा कि अभी लोगों ने बताया, साथी कलीग्स ने हमारे, की कैपिटल गेन पे टैक्स जो है वो 10 से 12.5% बढ़ गया है। लॉन्ग टर्म के केस की बात करी जाए, शॉर्ट टर्म में बात करी जाए तो 15 से 20 हो गया है। तो वो भी देखने वाली चीज़ है कि एक तरफ से बेनिफिट दिया भी जा रहा है तो दूसरी तरफ से उसको वसूला भी जा रहा एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले ले रहे हैं, लेने का भी कोशिश की गई है। तो बहुत लाभ दिख नहीं रहा है। नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ लाभ जैसा कुछ तो नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें MSME सेक्टर के लिए जो है कि 10 लाख से 20 लाख रुपए मुद्रा योजना, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं प्रभावी होगा, लोगों के लिए लाभकारी होगा अपने नया यूनिट सेटअप करने में या उसका फर्दर एक्सटेंशन करने में। वो कहीं ना कहीं मदद उससे ज़रूर मिलेगी। उसके अलावा 100 करोड़ तक का विदाउट कोलेट्रल फी उसके लिए इन लोगों ने किया है। साथ में सिडबी की नई ब्रांचेस ओपन होने की बात की हुई है कि इनके अलग अलग सेंटर बनेंगे, जिससे कि और फंडिंग को थोड़ा ये स्ट्रीमलाइन करना चाह रहे हैं। तो वो बेहतर उद्यम के लिए जरूर कुछ न कुछ प्लस मुझे दिखता है इस बजट में, कि जो खुद से अपना कार्य स्थापित करना चाहते हैं। बाकी सैलरी पैसा के लिए तो लॉलीपॉप है, वो 15,000 20,000 बढ़ा दिया है, लेकिन दूसरी तरीके से वो कवर हो जाना है। देखिए, आप लोगों का कहना कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश या बिहार के लिए योजनाएं दी गई हैं बजट में, उस तरह से उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। मुद्रा योजना के तहत कुछ युवाओं को ज़रूर लाभ मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो है, जो टैक्स में रिबेट दिया गया है, एक तरफ से दिया गया है, दूसरी तरफ से ले लिया गया है। और जो भी योजनाएं, जो भी घोषणाएं हुई हैं, जब वो धरातल पे आएंगी तभी सच्चाई सामने आएगी। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर चंद्र कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।